यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान की मिसाल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगी, जितने हाथों में फोन है एक बार उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर लेते हैं। ये टिमटिमाती रोशनी के साथ हम बुलाएंगे अब उनको जिनको शुरुआत से सुनने के लिए हम लोग बेताब है। Quickly have your phones up in the air. Everybody together. जल्दी से जल्दी अपने फोन्स की टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। Are you guys ready? एक बार ऐसा शोर मचा दो। आप हम सब जानते हैं कि सर इमोशंस के लिए जीते हैं। वो शुरू से इमोशंस पे काम करते आए हैं, समाज के लिए काम करते आए हैं। एक बार ऐसा शोर मचा दो कि सर उससे भागो खुद आ जाए। Can we do that? One more time, can we do that? Ladies and gentlemen, give it up for our company's MD, our CEO. जोरदार तालियां नहीं इस बार दहाड़ के साथ। Give it up for Dr. संजीव कुमार। जय जगन्नाथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मुझे पता है आप बहुत दूर दूर से आए हैं, सुबह से बैठे हैं, सफर करके आए हैं, और कमाल की बात है आप में थकावट बिल्कुल नजर नहीं आ रही, ऊर्जा ही ऊर्जा नजर आ रही है। तो यही कह सकता हूं कि जिस ऊर्जा के साथ आप अभी तक बैठे हुए हैं, थकने के बाद भी आप में कोई मायूसी नहीं है, उदासी नहीं है, अगर ये ऊर्जा बनी रह गई तो जिंदगी रोशनियों से भरपूर, कामयाबियों से भरपूर, अचीवमेंट से भरपूर हो जाएगी। आने वाले समय दुनिया में किसान करके जाऊंगा। यार कब से बुला रहे हैं? अरे हैंडल। मुझे बताया गया कि उड़ीसा से भी यहाँ 3,000-3,500 लोग हैं, तकरीबन 3,500 के आसपास। 1,500 से 2,000 लोग उड़ीसा से आए हैं। मैं हैरान हुआ, मुझे ये भी पता चला कि वो कल से नहीं आए हुए हैं, वो आए हैं। 3-4 बसें भी आई हैं, ट्रेन से आए हैं, और आते ही फंक्शन में आ गए हैं। मैं क्या बोलूं, यही कह सकता हूं, मुझे कोई तरस नहीं आया, पर मुझे तरस कम आता है। किसका लाइव कर रहे हो? पर मुझे एक विचार आया कि जो व्यक्ति अपनी कामयाबी को ढूंढते ढूंढते 3,000 किलोमीटर का सफर कर सकता है और बिना थके 10 घंटे फंक्शन अटेंड कर सकता है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि जो हारने वाला था वो आया ही नहीं, यहां वही आया है जो जीतना चाहता है। अरे कहाँ गया? तो ये तो पक्की बात है कि आज आप लोगों ने दिल्ली फतेह कर ली है। तो दलीप सर और रजनीश सर आपको बहुत बहुत वेद जी को बुलाना, वेद जी को, कि दिल्ली का आज आपने फतेह कर लिया है। और आप बड़े बड़े लीडर्स की स्पीच सुनते होंगे तो सबने आज तक ये कहा होगा, मैं दिल्ली फंक्शन में आया था इसलिए करोड़पति बनूंगा, मैं दिल्ली फंक्शन में आया था इसलिए करोड़पति बनूंगा। ये सही है, तो दिल्ली फंक्शन में आ गया वो करोड़पति बनता ही नहीं। और ये कहते हैं जो टीम दुनिया के नंबर 1 बनती है वो पहले तारकोटरा करती है, फिर केडी ज्यादा करती है, फिर इंदिरा गांधी करती है, और जो इंदिरा गांधी का फंक्शन कर लेती है वो नंबर 1 टीम बन जाती है। तो उस तरफ आप लोग अग्रसर हो, बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश से दूर से आना, सर्दी के मौसम में ट्रेनों में जहां कोहरे पड़ रहे हैं,
ट्रेन लेट चल रही है और उसके बाद अपनी कामयाबी के लिए आप इतने तड़पे हो, इतने प्रेरित हो, इतने उत्साहित भी हो कि आप यहाँ पर आए और आपने सब लोगों को सुना, समझा और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला। पर मुझे ये लग रहा है करीब सर यहाँ वही आए क्योंकि आपकी टीम तो लाखों की है और लाखों लोगों को जो चला रहे हैं शायद वो 3,500 हो गया। मैं कह सकता हूँ क्रीम आई हुई है, क्रीम। ये टीम नहीं है, टीम क्रीम टीम है। आया ना? बहुत सी महिलाएं भी हमारे यहाँ पर आई हैं। उड़ीसा से भी आई है कि महिलाएं? बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम तरक्की की तरफ अग्रसर तो हो, सोचते तो हो, आए तो हो, सुनते तो हो, बैठते तो हो, समझते तो हो। कभी ना कभी जब इतने प्रयास कर रहे हो तो तरक्की कभी ना कभी आएगी भी जरूर। देखिए ऐसे फंक्शन में आने का मौका बहुत लोगों को मिलता है। बहुत लोग आते हैं खा पी के इतनी दूर से तकलीफ लेके। बात कर बहुत दूर दूर से आके ये सोच के कि यार कुछ होगा। कई लोग तो कोई तो दोस्त लेकर आया हुआ यार मैं एक फंक्शन दिखा के लाता हूँ, या कुछ बेचारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि होगा क्या, ये काम क्या है। कुछ ऐसे भी होंगे, दोस्ती में आ गए होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आ गए होंगे, व्यवहार में आ गए होंगे, बहुत लोग आ रहे हैं। और जब तक यहाँ बैठते हैं हर व्यक्ति को सामने खड़ा करके बनवाओ ना कि यार मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा, अच्छा काम मैं कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता है यहाँ से जाने के बाद कम से कम सामने तो ले यार, उससे बोलो। फिर वही गंदियां, वही मौतें, फिर वही तकलीफें, फिर वही ना करने की आदत, आलस, नींद, कोई सारी चीजें, और कहीं ना कहीं फिर हम उठ जाते हैं। और ये दिन सिर्फ एक दिन जैसे हजारों लाखों दिन जीवन के चले गए उनमें से एक दिन बन जाता है। और एक बात होती है, हम दिल्ली गए थे, एक फंक्शन अटेंड किया था, एक कंपनी का था, कोई हमें लेके गया था, बस एक सिर्फ ये लाइन में ये फंक्शन खत्म हो जाता है। ज्यादातर लोगों की और कुछ लोगों की जिंदगी में ये फंक्शन बनता है उनकी लाइफ का मेमोरेबल डे, उनकी लाइफ का सबसे इंपोर्टेंट डे। वो एक आदमी ऐसे कहता है इसी फंक्शन को देखने के बाद 2-3 साल बाद, यार अगर मैं एक दिन दिल्ली गया था, मैंने फंक्शन देखा था, अपने जैसे लोगों को कामयाब होते देखा था, अपने जैसे लोगों को अचीवर बनते देखा था, वो भी मिडिल क्लास थे, मैं भी मिडिल क्लास था, सबसे पीछे बैठा था और ये सोच रहा था कि जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और आज मैं 1 करोड़ रुपए कमा के रखना दिल्ली के फंक्शन की वजह से 4 के रखना। फंक्शन दोनों ने देखा, विचार दोनों के अलग अलग। 4 के एक के विचार में फंक्शन उसकी 4 के रखना, 4 के है, और एक के विचार में सिर्फ ये फंक्शन होता है कि वो किसी के कहने से अटेंड करके चला जाता है। मुझे नहीं पता आप लोगों में कौन किस विचार का है, और मैं ये बता सकता हूं ये फंक्शन होते किस लिए। ये फंक्शन यहाँ चेक बांटने के लिए नहीं होते, ये फंक्शन सिर्फ ट्रॉफी बांटने के लिए नहीं होते, ये फंक्शन सिर्फ रिकॉग्निशन करने के लिए नहीं होते। इन फंक्शन का सबसे बड़ा कारण एक होता है, सबसे बड़ा कारण कि एक व्यक्ति इस दुनिया में जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, एक अपर मिडिल क्लास व्यक्ति है और एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, जो एक थका हुआ, हारा हुआ, जिंदगी से हार गया, सपने छूट गए, एक वो व्यक्ति है जिसको लगता है कि यार हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में कुछ है नहीं, हम लोग पढ़े नहीं, कुछ नहीं कर पाए, हम लिखे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, गरीबी देके गए हमें, हम भी गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे पास जमीनें नहीं है, हमारे पास दुकानें नहीं है, आज हमारा मकान नहीं है, और हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि दुनिया में हमारे लिए कुछ बना ही नहीं। और उस सोच के साथ पूरी जिंदगी तड़प तड़प के पैसों के लिए, तड़प तड़प के शादी में ना करने में, शादी करने में कर्जे ले लेने, घर बनाने में कर्जे ले लेने, बच्चों को पढ़ाने में कर्जे ले लेने, कर्जे की जिंदगी, टेंशन की जिंदगी, डिप्रेशन की जिंदगी,
और स्ट्रेस की जिंदगी जी के दुनिया से चले जाते हैं, पर ये नहीं जान पाते कि हमारे लिए भी कोई काम है और हम भी हमारे जैसे दबे हुए, हमारे जैसे हारे हुए, ना पढ़े हुए, ना लिखे हुए, ना दौलत वाले, ना पैसे वाले, ना टैलेंट वाले भी कुछ कर सकते हैं। और दुनिया से सिर्फ ये सोच के चले जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारा आपको बुलाने का एक ही कारण है कि पूरी दुनिया जब तुम्हें दुत्कार देती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि अभी भी तुम सब कुछ कर सकते हो, अभी भी दुनिया देख सकते हो, अभी भी सब कुछ। क्योंकि हमारे कोई फीस नहीं लगती, ना आपकी पढ़ाई चाहिए, ना आपकी टैलेंट चाहिए, ना आपका उम्र चाहिए, सिर्फ आपका हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, आपके अंदर भूख चाहिए कि हाँ मैं करना चाहता हूं। अब ये फंक्शन में आने का कारण क्या होता है, क्यों बुलाया जाता है? सिर्फ आपके सामने उन लोगों को खड़ा किया जाता है कि जो देख, ये भी किसान का बेटा, देख ये भी नौकरी करने वाले का बेटा, देख ये भी मजदूर का बेटा है, देख ये महिला है, देख ये जवान बच्चा है, देख ये बुजुर्ग व्यक्ति है, देख ये वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं था करने के लिए, जो 10,000 महीने की नौकरी करता था, 20,000 महीने की नौकरी करता था, 5,000 महीने जिसके पास कमाने के ऑप्शन नहीं थे। देख आज सब लोग ये काम करके अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। ये भरोसा, ये यकीन डाल अपने अंदर कि जब ये बन सकते हैं यहाँ काम करके, तो तू भी बन सकता है यहाँ काम। हम इतनी दूर से, आपको लगता है 3,000 किलोमीटर से हम सिर्फ आपको यहाँ पर पूरी सब्जी खिलाने बुलाएंगे, डांस दिखाने बुलाएंगे, सिर्फ कुछ लोगों के चेक दिखाने के लिए बुलाएंगे, सिर्फ कुछ लोगों की रिकॉग्निशन के लिए बुलाएंगे, सिर्फ हमारी स्पीच सुनने के लिए बुलाएंगे? पागल है क्या हम कि इतनी दूर से बुलाना, हम ही आ जाते हैं आपके पास? नहीं, हमने आपको बुलाया है एक उम्मीद जो आप खो चुके हो, एक यकीन जो आप तोड़ चुके हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए बुलाया नहीं तो कुछ नहीं कर सकता था जब तू उस दुनिया में है, अब तू सब कुछ कर सकता है जब तू हमारी दुनिया में। बस ये भरोसा और ये यकीन देने के लिए आपको बुलाया। क्योंकि दोस्तों, हमारे यहां पर ना आपको पढ़ना है, ना कोई पैसा लगाना है, आपको सबको पता है। सिर्फ क्या लगाना है? हिम्मत, हौसला, जज्बा, जुनून, भूख। आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर हैंगर है, भूख है, तो काम मुश्किल नहीं है। लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, उनको हेल्थ के बारे में बताना है, उनको मसाले के बारे में बताना है, एग्रीकल्चर के बारे में बताना है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में बताना है, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है, डायबिटीज वाले को डायबिटीज का प्रोडक्ट बताना है, लीवर वाले को लीवर का बताना है, किसान को खेती का बताना है, साबुन तेल बताना है। क्या बताने के लिए कोई टैलेंट लगता है क्या? कोई एजुकेशन लगती है क्या? हमारे भाई साहब, हमारे से कंपनी है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आप खरीदोगे तो ये फायदा होगा और आगे बेचोगे तो ये फायदा होगा। और मुझे लगता है ये बात यहाँ बैठा इस कोने से इस कोने तक हर व्यक्ति बता सकता है कि ये खरीदोगे तो ये फायदा होगा और बेचोगे तो ये फायदा होगा। हाँ या ना? यही बताते हैं लोग यहाँ पर। हमारी इंडस्ट्री भरोसा क्यों नहीं दिलाती? क्यों लोगों को भरोसा नहीं होता कि यहां करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं? क्योंकि भरोसे जैसी बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। जो हमारे यहां हो जाता है वो रियल में इम्पॉसिबल है। अगर आप बाहर देखोगे, ट्रेडिशनल मार्केट में देखोगे, कॉमन दुनिया में देखोगे, तो आप सोचो 50,000 कमाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, 2 लाख कमाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, 4 लाख कमाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। और यहां कोई भी आके कमा लेता है। तो ये भी मत सोचो कि आसान है, नहीं, एक बहुत बड़ा राज है जो हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोगों को मिल जाता है। ये बात तो आप भी मानते हो कि दुनिया में नौकरी वाला बड़ा नहीं बनता, व्यापारी बड़ा बनता है। अरे हाँ ना, इस कोने से इस कोने तक मानते हो कि नौकरी वाला बड़ा नहीं बनता, व्यापारी बड़ा बनता है। हाँ, और व्यापारी क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? किसी ना किसी
आइटम को किसी ना किसी को बेचकर मुनाफा कमाता है, हाँ या ना? बड़े देसी तरीके से समझो। व्यापारी क्या करता है? किसी ना किसी आइटम को नमकीन बेच के, बिस्किट बेच के, सीमेंट बेच के, सरिया बेच के, कार बेच के, गाड़ी बेच के, परचून बेच के, चावल बेच के, चून बेच के, कुछ ना कुछ बेच के किसी ना किसी को और मुनाफा कमाता, उसी को तो व्यापारी कहते हैं, आया ना? और व्यापारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादातर लोग यहाँ बैठे ना, शेयर कौन कर रहे हैं? बेचना पड़ता है, व्यापार करना तो सीखना पड़ता है। और इस पे एक साथ फॉलो। पहली बात। दूसरी बात, पैसा भी तो लगाना पड़ता है, दुकान खोलनी पड़ती है, शोरूम खोलना पड़ता है, दुकान का बिल होता है, बिजली का बिल होता है, 4 लड़के भी रखने पड़ते हैं दुकान में, है ना? तो क्या एक मिडिल क्लास आदमी को जरूरी है कि उसके पास सारे गुण आ जाए, वो दुकान खरीद भी ले, माल भी खरीद ले? इतना पैसा क्या सबके पास होता है? 4 आदमी की नौकरी लग ले, इतना पैसा सबके पास होता है? और दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी क्या गारंटी? फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, इसकी क्या गारंटी? तो नुकसान भी तो हो सकता है, आया ना? बैंक से लोन ले ले, पर डर, ये व्यक्ति डरा हुआ है। ये जितने भी लोग इस दुनिया में तरक्की नहीं कर पा रहे, सब डरे हुए लोग। क्योंकि किसी को क्या डर लग रहा है? ऐसा कोई नहीं बैठा यहां जो व्यापार करना नहीं चाहता। कोई आदमी तो नहीं चाहता? कोई ऐसा आदमी जो व्यापार करना नहीं चाहता? कोई ऐसा आदमी जो, चलो कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो पैसे कमाना नहीं चाहता है? कोई कमाना चाहता है ना? हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। उसे कमाने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है, और कुछ ना कुछ में सबसे अच्छी व्यापार होता है। व्यापार के बाद नौकरी होती है, और व्यापार करने से पहले एक डर लगता है कि पैसा लगा लिया, डूब गया तो डर गया। यार पैसा तो लगा लूंगा पर बेचना नहीं आता, बेच नहीं पाया तो डर लगता। पैसा तो जमीन बेच दूंगा, बैंक से लोन ले लूंगा, लेकिन नुकसान हो गया तो कर्जे में आ जाऊंगा। भैया जो है वही ठीक है। क्या कहता है? जो है जितना है वही ठीक है। 10,000 में जिंदगी चल रही है ठीक है, 25,000 में चल रही है ठीक है, कम से कम किसी का कर्जा तो नहीं है। ये डर उसको पूरी जिंदगी डराता रहता है। और एक व्यक्ति जो बहुत कुछ कर सकता था, इस डर में जी के दुनिया से चला जाता है, एक आर्थिक तंगी से भरी हुई जिंदगी जी के। दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका वो डर खत्म किया है। हमने कहा है पैसे लगाने में कुछ मत लगा, और तुझे बेचना नहीं आता, बेचना हम सिखाएंगे। टीम बनाने नहीं आती, हम सिखाएंगे। चलाने नहीं आती, हम सिखाएंगे। कोई दुकान नहीं खोल ली, हमने खोल रखी है। कोई माल नहीं बनाना, हमने बना रखा है। तू तो सिर्फ ऑर्डर दे, माल डिलीवर हो जाएगा। तेरे को सिर्फ ऑर्डर देना है, तेरे को अपनी जेब से रुपया नहीं लगाना, सिर्फ अपनी हिम्मत और मेहनत लगानी और एफर्ट लगाना है। और उस हिम्मत का, मेहनत का, जहां तुझे लोग हजारों देते थे, या लाखों करोड़ों कमाना है। मेरी बात समझ आ गई? व्हाट इज डायरेक्ट? ये इंडस्ट्री समझनी पड़ेगी आपको। तो अभी मैं यहां बैठे बैठे आप सोच रहा था, मैंने कहा यार हम लोगों को भरोसा नहीं दिला पाते, लोग यकीन नहीं कर पाते। और हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का वो पॉजिटिव जितना परसेप्शन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर आदमी को करके देखनी चाहिए। लोग करते नहीं करते, क्योंकि लोगों को लगा है कि जादू चल रहा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कितने सारे लोग इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं? आज मैं बैठे बैठे वो जादू समझ रहा था। मैंने सोचा यार सही में तो एक जादू चल रहा है हमारे। वो जादू मालूम में क्या चल रहा है? वो जादू क्या चल रहा है? एक व्यक्ति को बेचने के लिए MBA करना पड़ता है, BBA मार्केटिंग करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके वो किसी की जेब से 2 रुपए निकालने लायक बनता है, 10 रुपए निकालने लायक बनता है, 50 रुपए निकालने लायक बनता है। और जो बहुत ही कम लोग इस दुनिया में पैदा हुए, आया ना? क्योंकि उसके लिए यूनिकनेस चाहिए, यूनिक टैलेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और भगवान ने एक ऐसी दुनिया बनाई, जो आता है हम उसी में पैसा निकालना सिखा देते, बेचना सिखा देते। असली राज हमारी इंडस्ट्री का ये है, अगर किसी को जानना है कि हमारे यहां लोग तेजी से तरक्की क्यों करते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है
इतना स्ट्रॉन्ग हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारे प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दुनिया के पास होंगे, हमारा प्लान स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी आम आदमी को, पढ़े हुए को, अनपढ़ को, बूढ़े को, जवान को, महिला को, पुरुष को, बच्चे को, बड़े को, कोई को भी लाके 10 दिन में 20 दिन में उसे इस लायक बना देता है कि 20 रुपए नहीं, वो जिसके घर बैठ जाता है 20,000 का माल बेच जाता है। पहला जादू जो दुनिया को पता नहीं था, ये जादू नहीं है, ये स्किल है। हमारे यहाँ स्किल बनता है, स्किल डेवलप होती है एक व्यक्ति की। दूसरा, खुद तो बेचना आता है। अब दुनिया में जितने लोग हैं वो कहते हैं भाई साहब मैं तो कुछ भी बेच देता हूं, मैं तो कुछ, मेरी दुकान में मैं बैठ गया मैं कुछ भी बेच देता हूं। आदमी खुद तो कुछ भी बेच देता है। हमारी इंडस्ट्री की दूसरी ताकत ये कि खुद बेचने के साथ साथ जो हमारे साथ लोग आते हैं हम उन्हें भी अपने जैसा बना देते, उन्हें भी बेचेंगे। बेचने की कला हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी पावर है, जिस कला को लोग अमेरिका तक सीख के आते हैं उस कला को हम जिम कॉर्बेट की 3 दिन की ट्रेनिंग में सिखा देते हैं। क्योंकि भाई पैसा का तरक्की का तरक्की है लोगों की जेब में। जो लोगों की जेब से पैसा निकाल लेगा वो तरक्की करेगा, और जो नहीं निकाल पाएगा वो तरक्की नहीं करेगा। तो ये है हमारी इंडस्ट्री की ताकत। तो आप लोग यहां से मोटिवेट होकर मत जाओ, एजुकेट होकर जाओ। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये है क्या? हाउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? ये होती कैसे है, काम कैसे होता है, और व्हाई डायरेक्ट सेलिंग कि मैं क्यों करूं? अगर आप भाई धंधा सेठ हो, पैसे वाले हो, जिंदगी के सारे सपने पूरे कर चुके हो, कोई तकलीफ आपके घर में है नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप हमारे मेहमान थे, रोटी खाई, पूरी पूरी खाना, मजे से चले जाना। थैंक यू सो मच। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए कामयाबी के रास्ते नहीं होते जो लोग थके हुए और रुके हुए होते हैं, कामयाबी के रास्ते उन लोगों के लिए होते हैं जो भूखे होते हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो वह क्या है, कैसे वो करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। अपने अपने सीनियर जो आपको लेके आए उनके साथ बैठा जाता है और उनसे कहा जाता है कि सर सपने आपने हमें दिखा दिए, अब ये पूरे कैसे करने हैं, वो एजुकेशन यहां सीखा जाता है। स्किल, ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी स्किल इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा स्किल लोग यहां पर हैं, तभी तो यहां 10वीं पास लोग भी करोड़पति अरबपति है। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल लोग यहां पर है। ये बात इस दुनिया को नहीं पता थी, ये आज पता चलेगी कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग में कम समय में लोग करते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना पावरफुल है। तो अपने अपनाना के साथ बैठो, उनसे पूछो कि सर मुझे काम कैसे करना है और काम क्यों करना है। ये सवाल का जवाब अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने परिवार को देखो, अपने बीवी बच्चों की शक्ल देखो, अपने माँ बाप की शक्ल देखो कि क्या मेरा घर आर्थिक रूप से समर्थ है, क्या मेरे घर में आज पैसों की आवश्यकता पड़ जाए, बीमार हो जाए तो मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता हूँ, अगर कल मेरे बच्चे पढ़ने में अच्छे हो जाए तो क्या विदेश भेज के पढ़ा सकता हूँ, क्या अपनी बेटे की शादी अच्छे घर में कर सकता हूँ। अगर आवाज आती है नहीं आज ये सिचुएशन नहीं है, तो अगले 5 साल में 4 मार्केट के अंदर और सिचुएशन पैदा कर, सिचुएशन बना, अपने परिवार को आर्थिक सीमा बना। क्योंकि भाइयों कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता और कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। इंसान काम करता अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लोग नौकरी करने जाते हैं विदेशों में अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, ना कि देश के लिए। कोई नौकरी खोज में भी करता है, कोई अपने बच्चों की रोटी के लिए करता है, ना कि देश के लिए करता है। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमने नौकरी की थी इसलिए की थी हमारे बच्चे पढ़ ले और हमारे घर का चूल्हा चल जाए। तो दुनिया में काम आप किसी को देख के नहीं कर सकते कि रजनी सर ने इतने कमा लिए मैं भी कर लूं, दलीप सर ने इतने कमा लिए, कंपनी हमारी इतनी बड़ी है, वो सब है, लेकिन काम इसलिए नहीं होगा। काम होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, और वो आवाज आएगी आपकी बीवी से, आपके बच्चों से, आपके माँ बाप से, आपके परिवार से, आपके भाई से, आपकी बहन से, और आप फ्री मजबूत आवाज आएगी आपकी।
जल्दी बैटरी डालो भाई इसमें, मुझे उसको पास जल्दी ले जाना। अच्छा कोशिश करके तो देखनी चाहिए। हाँ उसको दिखाओ। मैं कब कर रहा हूँ सब कामयाब होंगे, मैं तो मना कर रहा हूँ। मुझे पता है थक जाएंगे, रुक जाएंगे। हर व्यक्ति नींद सहन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति भूख सहन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति पसीना नहीं बहा सकता, हर व्यक्ति घर नहीं छोड़ सकता, हर व्यक्ति कुर्बानी नहीं दे सकता। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग है। दुनिया में चोर भी और ईमानदार भी है ना, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी हैं। तो ये भी दुनिया है, कामयाब लोग भी और नाकामयाब भी है। ऐसे खतरे भी हैं दुनिया में जिनके बच्चों के निकर पहनने को नहीं होता, बताओ भी के पूरे दिन पड़े रहते हैं, और उनका कोई इलाज थोड़ी है हमारे पास। ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप के इलाज के पैसे नहीं होते, तो जाकर रोज पहुआ पीता है ठेके के ऊपर। ऐसे लोगों के लिए कामयाबी की दुनिया थोड़ी होती है। तो ऐसे खतरे जो होते हैं उनके लिए दुनिया में कोई काम नहीं है। राइट, बात समझ आ रही है? ये काम कोई आदमी कर सकता है भाई, एक ही आदमी कर सकता है। तरक्की दुनिया में एक ही आदमी कर सकता है। और मैं यही नहीं कह रहा, चाहे पढ़ाई में तरक्की हो, चाहे खेल में तरक्की हो, चाहे साइंस में तरक्की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में तरक्की हो, वही कर सकता है जिसको अपने और अपनों से प्यार हो, जो रियल लवर होता है, जो सच्ची मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से करता है, जो उस मोहब्बत के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, जो उस मोहब्बत के लिए अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास सब बढ़ा देता है। और ये कहता है कि सारा खुद को कितना भी तपाना पड़े पर घर को चमका के जाऊंगा। तो भाई छोटी सी बात बता देता हूं, कोई छोटा वचन नहीं उठाया, छोटा बीड़ा नहीं उठाया। अगर आप यहाँ 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमा लेते हो, तो आपको मालूम है आप क्या बन जाओगे अपने एरिया में, किस लेवल की आपकी लाइफ होगी, क्या नाम होगा, क्या सम्मान होगा, क्या पहचान होगी। और जिन लोगों ने बनाई है, देखिए आपने, उनकी पहचान बनी है नहीं बनी है, तो क्या लगता है आसान होगा? जनरेशन यार, दादा गए, परदादा गए, परदादा गए, परदादा गए, परदादा गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। और एक यहां पर बैठा है शेर, और ये कहता मैं कुछ करूंगा। आसान नहीं होगा। तू पैसे कमाने नहीं आया है, तो जनरेशन बदलने आया है। चेंज ऑफ जनरेशन, जो हजारों साल तक तू एक बार बदली करके जाएगा, तेरे नाम से तेरी जनरेशन चलेगी। कि एक शेर पैदा हुआ था, 5 साल 10 साल मेहनत करी, फाड़ दिया मार्केट, उधर दिया मार्केट और कमा दिया इतना पैसा कि आज सारा खानदान सब कुछ हो गया। नॉट सो इजी गेम भाई। डायलॉग बाजी मुझे आते नहीं, मजाक करना मुझे आता नहीं, सीरियस बात है, आसान नहीं है। तो तुम्हारे 5 पीढ़ी नहीं कर पाई, 10 पीढ़ी के दादा परदादा ऐसे ही आए और खा पी के चले गए दुनिया से, और तुम कह रहे हो मैं जनरेशन चेंज करूंगा। हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, और उसके लिए उतने लेवल का सैक्रिफाइस करने को लो तैयार हो, उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, और खुद को जलाने के लिए तैयार हो कि मैं पैसे नहीं कमाने आया, हाँ मैं अपनी तकदीर बदलने नहीं आया, मैं जनरेशन चेंज करना है। भाई साहब कभी याद रखना, मेरा बेटा आके जिसलिए बोलता है ना, पापा यार वो तो आप जानता, उसके दादा फौज में थे, उसके परदादा खेती करते थे, और परदादा भी खेती करते थे, और जब आके बोलता है ना पापा यार यू चेंज द जनरेशन, भाई साहब ऐसा लगता है पूरी दुनिया मैंने जीती है, पूरी राग नहीं है। जनरेशन चेंज करना, वो एफर्ट आपको करना है, वो हिम्मत आपको करनी है, पर सीखना। क्या करना है? क्या करना है? सीखना। यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, ट्रेनिंग मटेरियल से सीखो, अपनाई से सीखो, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। और कुछ साइंस भी सीखनी है, क्या चीज कैसे काम करती है, क्या फायदा पहुंचाती है, इतना से सीखना है। क्या सीखने के लिए तैयार हैं? क्या सीखने के लिए तैयार हैं? अरे अब तो माहौल बना हुआ है, देश में डायरेक्ट सेलिंग का माहौल है। धीरे धीरे हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, बच्चे
बच्चे समझ रहे हैं, आज की जनरेशन समझ रही है, यंग जनरेशन समझ रही है कि 10-20 हजार की नौकरी करने से बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग करो। टीम वर्क समझ में आ रहा है, बिना पैसे लगाए पैसा कमाना समझदारों का काम है, मूर्खों का काम है। बोलो तो तुम क्या हो, मूर्ख हो या समझदार हो? क्या लगा है? वो सोचो जो 50 लाख रुपए दुकान में लगाता है, महीने का मुश्किल से लाख रुपए कमाता है, 50 लाख लगा के, और तुमने कुछ नहीं 10-15 हजार के प्रोडक्ट लिए होंगे और तुम कमा सकते हो 50 करोड़ रुपए, तो वो समझदार है, तुम समझदार हो। तो अपने आप को समझदार कहलाना है तो डायरेक्ट सेलिंग करो, और मूर्ख कहना है ना तो कुछ भी। ये फुल पैकेज ऑफ लाइफ है भाई, फुल पैकेज ऑफ लाइफ। देख रहे थे अभी, गाड़ी, घूमना है, किसी को डांस करना हो तो डांस करने के लिए स्टेज मिल जाता है, किसी को दोबारा शादी करनी हो तो बस ब्लू डायमंड मिल जाए, दोबारा मालूम। मतलब फुल पैकेज ऑफ लाइफ है। इससे बड़ा बिजनेस और इससे बड़ा काम इस पृथ्वी पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम अकेला इंसान अपने लिए करता है, अकेले के लिए करता है, खुद की कामयाबी के लिए करता है, पर इसका तरीका ऐसा है, इसका बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि खुद की कामयाबी में भी लाखों की कामयाबी आ जाती है। तो मेरे भाई, किसी को कामयाबी दिलाना, किसी को काम सिखाना, किसी की मदद करना, किसी के सपने जिंदा रखना। मेरे से लोग कहते थे, मैंने उनको जवाब दिया कि आपकी इंडस्ट्री में लोग सपने दिखाते हैं। मैंने कहा ना, गलत। ये मेरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहां सपने दिखाते नहीं, जिंदा जल्दी से आगे वाला मरने नहीं देते। नहीं तो एक व्यक्ति के सपने 12वीं के बाद अगर पढ़ नहीं पाता तो मर जाता, ग्रेजुएशन के बाद पढ़ नहीं पाया तो मर जाता, कोई डिग्री नहीं ले पाया तो मर जाते, नौकरी लग गई मर जाते, किसी की नौकरी लग गई सपना मर गया, किसी की शादी हो गई, किसी महिला की सपना मर गया, बस अब तो झाड़ू चौका बर्तन यही सपना रह गया। सबके सपने मर जाते हैं। और 25 साल 30 साल 35 साल बातों का सपना मरता ही नहीं दुनिया में, क्योंकि अब तो बचा ही नहीं, जो है बस वही है। लेकिन हम चाहते हैं और कहते हैं ना, सपने देखने बंद मत कर, जिंदा रख, हम आ गए। एक इंडस्ट्री है दुनिया में तो सपने जिंदा रखती है। भाई साहब, गर्व होना चाहिए हमें, एज ए डायरेक्ट सेलर गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान के हर डायरेक्ट सेलर को, और गर्व से कहना चाहिए कि हूं मैं डायरेक्ट सेलर, जिंदा रखता हूं मैं सबके सपने। मैं हूं डायरेक्ट सेलर क्योंकि तुमने सपने मार दिए थे, लोग सपने देखने छोड़ चुके थे, और मैंने जिंदा रखे लोगों के सपने। भाई साहब, आज सपने जिंदा है या नहीं सोल में? अरे पूरे होंगे नहीं होंगे छोड़ो, जिंदा तो है, जिंदा तो है। करोड़ों अरबों की बात सुन तो रहे हैं, लाखों रुपए महीना कमाने की हिम्मत जुटा तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं। अरे किसी ने तो सोच भी नहीं दी, वो भी हम लोग आके देते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और आने वाले दिन डायरेक्ट सेलिंग के हैं। तुमने कुछ अभी देखा भी होगा, आया ना? 29 साल हो गए इस इंडस्ट्री को, किसी ने नहीं बताया हम क्या है। और हमने बता दिया हम क्या है। तो आओ बेटा, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, हमसे बात करो, हमसे करो डिबेट, हम बताएंगे हम क्या। मिडिल क्लास की इंडस्ट्री है भाई, अपर मिडिल क्लास की इंडस्ट्री है, अमीरों की नहीं। अमीरों की होती तो छोड़ देता, गरीबों की कभी नहीं छोड़ो। बहुत मुश्किल से दोबारा सपने जिंदे हुए हैं लोगों के, बहुत मुश्किल से लोगों ने खुद को फिर जीना शुरू किया है, मजाक नहीं। बहुत मुश्किल से लोग दोबारा चले तरक्की की दिशा में, कामयाबी की दिशा में। इस नोटा जो ये मजाक नहीं है, इसलिए मजाक बनाने वालों का मजाक बना देंगे और डायरेक्ट सेलिंग करके एक दिन इतिहास बना देंगे। यारो, वैसे भी आप लोगों को तो भी देखो यार, एसलीपनेस वेलनेस का तो सिस्टम जलवा चल ही रहा है। मैं देख रहा था
हम कुछ बनाते हैं, पहले तो ये इधर उधर वाले ही करते थे कॉपी, अभी हमने गाना बनाया, अब जीत रही है तू। वो किसका गाना है? कॉपीराइट किसका है? हाँ, लिखा किसने? हमने। आज की डेट में स्पॉटिफाई पे देखो लाखों डाउनलोड हो चुके हैं। जिस नेता को चुनाव जीतना है, अब जीत नहीं है तू, अब जीत नहीं है तू, अब जीत नहीं है तू। हर एक नेता लगाए घूम रहा, अब जीत नहीं है तू, अब जीत नहीं है तू। अब हम कह रहे हैं जीत तो ठीक है, जिंदगी भी जी ले, ठंडा ब्लास्ट में ले ले। तो यार, जिस कंपनी का एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो जीतना चाहता है वो लगा के घूम रहा है, तो उस कंपनी ने प्रोडक्ट इस लेवल के बनाए होंगे जो जीना चाहेगा, जो इस धरती पे पृथ्वी पे एक दिन जीना चाहेगा, एसलीपीएस का प्रोडक्ट उसके साथ रहेगा। वो आएगा, ये भी दिन आप लोग देखोगे, आपके सामने आएगा कि एसलीपीएस वेलनेस का कोई ना कोई प्रोडक्ट, मैं नहीं कहता सारे, कोई ना कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों के घर में होगा। ये होगा और आप देखो, क्योंकि हम सिर्फ एक सोच से काम करते हैं, सोसाइटी, समाज, लोग लाइव से चल रहा है। सौरभ अच्छा करें, बेहतर करें और बेस्ट करें। और जो हमने 11 साल में कोशिश की है, और उस कोशिश का परिणाम है कि हिंदुस्तान की सारी जनता ने इतना आशीर्वाद आज हमें दे दिया है कि बस आज की डेट में कंपनी कोई दिख रही है, यहाँ देखो तो AWPL, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो, हर जगह AWPL दिख रही है। आज भी 10-10 शो, 5-5 शो, रोज तरह फंक्शन, सिर्फ ये आप लोगों का प्यार है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप ऐसे प्यार देते रहेंगे, हिम्मत देते रहेंगे, आपके सपने मेरे सपने हैं। जब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे, मैं एक दिन भी रुकने वाला नहीं। आर यू रेडी? तैयार हैं? क्लोजिंग आ रही है। जैसलमेर, वियतनाम, है हिम्मत? अरे थके तो नहीं हो? अच्छा है, उड़ीसा से आए, MP से आए, धक्के खाए ट्रेनों में, बसों में, तब भी तो दिल करता है कि साला मेरे इतने धक्के क्यों खाओ, पूरा ट्रेन का टिकट को छोड़ के ट्रेन का टिकट। जब तक आदमी तकलीफ नहीं झेलता ना, तब तक उसे सुख क्या होता है ना, उसका पता नहीं चलता। तकलीफ के बाद ही सुख का एहसास होता है कि सुख क्या होता है। तो ये सबने झेली, ये मत समझो यहाँ ये जितने आए ये ऑटोमेटिक सारे ऐसे ही बन गए। ये रजनीश सर है, ये जयपुर रहते थे और एक ऑफिस बना रखा था, और पीछे नीचे गद्दा बिछा के सोते थे, और वही साबुन, वही तेल। ये रजनीश जो अभी हीरो बन रहा होगा, डांस बोल क्या हुआ इसने आगे, ये नहीं बताया उसने क्या क्या किया है, मेरे से पूछो। मेरे साथ 18 साल फेल हो गए, मैं जानता हूँ। ये दलीप सिंह राठौर, मैं जानता हूँ। ये क्या क्या करता था जोधपुर में, से पूछो, समझे? मुझे पता है इनकी क्या हालत थी और ये क्या जिंदगी जी गए हैं। ये सब ट्रेन में धक्के खाए हैं, बसों में धक्के खाए हैं। इन्होंने सबने 2-2 रात नहीं सोए, 4-4 रात नहीं सोए। इन सबको इतनी तकलीफें पहुंची हैं कि इन्हें सुख का एहसास क्या होता है वो समझ आ गया, और तकलीफों को छोड़ के इन्होंने सुख को ढूंढना शुरू कर दिया और मेहनत करनी शुरू की। क्या आप सब भी तैयार हैं? तैयार हैं? और ये मत सोचो अरे यार ये तो बन गए, हम कैसे बनेंगे। इंसान की एक प्रॉब्लम है, आखिरी बात बता के जा रहा हूं आज। क्यों सोचता है ये तो कर गया, मैं कैसे करूंगा? ऐसा नहीं होता। एक पेड़ के ऊपर आम लगते हैं, अमरूद लगते हैं, कुछ पहले पकते हैं, कुछ 2 दिन बाद पकते हैं, कुछ 4 दिन बाद पकते हैं। अगर पेड़ पे अमरूद लगा है तो पकेगा तो जरूर। अगर एसलीपीएस का तू डायरेक्ट सेलर है तो अरबपति बनेगा तो जरूर। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।